आज मैं नया फ्लटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। डी ड्राइव में गया, फ्लटर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर हमें एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट नेम फ्लटर 5। ये फ्लटर का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ये फ्लटर का प्रोजेक्ट 5 मेरा क्रिएट हो गया। CD फ्लटर 5 में मैं गया और कोड स्पेस डॉट करके VS कोड एडिटर में मैं ओपन कर सकता हूँ। पूरा ये रहा। यहाँ से मैं टर्मिनल लॉन्च करके फ्लटर के प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च कर सकता हूँ। फ्लटर रन। यहाँ से मैंने फ्लटर रन किया। फ्लटर रन करते ही लिब फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट जो फाइल है वो लॉन्च होगी। इसको मैं यहाँ से रन करूंगा और जो बेसिक मेन डॉट डार्ट फाइल है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये फोल्ड लेवल एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। फोल्ड लेवल आप इंस्टॉल कर लेना। हमारे पास फोल्ड लेवल ये वाला एक्सटेंशन, ये वाला आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा, बेसिकली आप अपने सोर्स कोड को कोलैप्स कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो। जैसे मुझे सारा सोर्स कोड कोलैप्स करना है तो मैं 1 पे क्लिक करूंगा, सारा सोर्स कोड कोलैप्स हो जाएगा। अब मेन को आप देखिए कि सबसे पहला हमारा कौन सा सेक्शन हो गया, दैट इज माय इंपोर्ट एरिया। ठीक है ना। जैसे ही आपका एप्लीकेशन रन होती है, डार्ट का कोड रन होता है, तो सबसे पहला फंक्शन कॉल होता है, दैट इज मेन फंक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड पर हमारा क्या हो गया, एंट्री गेट या फिर एंट्री फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है ना। जैसे ही डार्ट का प्रोग्राम रन होगा या फ्लटर का प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होगा, हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन के अंदर ये हमारी फंक्शन की बॉडी है। क्या है, फंक्शन बॉडी। फंक्शन के अंदर हर लाइन, एवरी लाइन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है ना। हर लाइन स्टेटमेंट कहलाती है एंड एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है ना, सेमीकोलन। ठीक है ना। ये कुछ बातें हमने लिखी है। तो मैंने रन ऐप नाम का ये बेसिकली मैं कॉल कर रहा हूं। सो आई एम कॉलिंग रन ऐप फंक्शन। ठीक है ना। अगर ये रन ऐप की जगह R कैपिटल होता तो हम आंख बंद करके कह सकते थे कि रन ऐप एक क्लास है। ठीक है ना। तो रन ऐप आई एम कॉलिंग बिल्ट इन रन ऐप फंक्शन। ठीक है ना। अगली बात क्या हमने देखी है, अगली बात हमने देखी है कि पाइथन के अंदर डार्ट के अंदर जो भी फंक्शंस आप बनाते हो, एवरी फंक्शन नेम्स आर इन फंक्शन नेम आर इन केमल केस। ठीक है ना। केमल केस मतलब पहले वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में। तो देखो, रन स्मॉल में लिखा हुआ है और ऐप का ए कैपिटल में लिखा हुआ है। तो केमल स्मॉल में लिखा हुआ है और केस का सी कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये कन्वेंशन है कि जब भी आप डार्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाएंगे उसको किस केस में लिखेंगे, केमल केस। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये रन ऐप इज नॉट अ क्लास। यहां पर मैंने लिखा रन ऐप इज नॉट अ क्लास बट इट इज अ फंक्शन। और वो फंक्शन मैंने नहीं बनाया है, पहले से बनाया है, इसलिए हम बोलेंगे इसको बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मतलब फ्लटर वालों ने बना रखा है, मैंने नहीं बनाया। गूगल वालों ने बना रखा है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है ना। मैंने तो एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर अनिल नाम से, फॉर एग्जांपल वॉइड अनिल, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो। तो अनिल फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, अनिल फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है ना। अनिल फंक्शन को मैंने कॉल किया। अनिल फंक्शन को डिफाइन भी मैं ही कर रहा हूं। स्टेप फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन, स्टेप सेकंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। स्टेप सेकंड इज व्हाट, फंक्शन कॉलिंग।
अनिल नाम का फंक्शन मैंने बनाया है, इसलिए इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन आप खुद डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं उसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। डेवलपर जो खुद डिफाइन कर रहा है उसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है ना। मगर रन ऐप नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मगर डेफिनेशन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब रन ऐप जो फंक्शन है वो पहले से बना हुआ है। पहले से बनाया, किसने बनाया? जिसने इस पूरे फ्रेमवर्क को बनाया। फ्लटर किसने बनाया? गूगल ने बनाया। तो रन ऐप फंक्शन की डेफिनेशन किसने लिखी होगी? गूगल के डेवलपरों ने लिखी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किस टाइप के फंक्शन होते हैं? दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन को होता है, यहां पर अगर मैं पीपीटी में मेंशन कर दूं टाइप्स ऑफ फंक्शन, डुप्लीकेट किया, यहां पर मैंने लिखूं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हो गए? दो टाइप के होते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना। सो बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। सो बिल्ट इन फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज रन ऐप, ठीक है ना। रन ऐप फंक्शन जो है वो क्या है? फ्लटर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। और बताओ बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट क्या है? वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा है? बताइए, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा है? अभी के केस के हिसाब से यहां पर हम देखें, मेन जो है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन आप खुद लिख रहे हो। केयरफुली देखो, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं खुद स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इसका मतलब मेन यूजर डिफाइंड है कि बिल्ट इन है? ये यूजर डिफाइंड है। मेन इंटरव्यू में पूछ लेंगे, फ्लटर में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे कि भाई मेन किस टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन है कि यूजर डिफाइंड है? भाई यूजर डिफाइंड है, क्योंकि मेन फंक्शन की बॉडी आप खुद लिखते हो। आप चाहते हो कि प्रिंट हो जाए तो इसके अंदर आके आप क्या लिखोगे? प्रिंट, ठीक है ना। जो काम करवाना है फंक्शन, मेन फंक्शन की बॉडी आप खुद लिख रहे हो, तो मेन फंक्शन किस टाइप का हो गया? यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। अनिल फंक्शन की बॉडी मैंने खुद लिखी, तो ये क्या हो गया? यूजर डिफाइंड। ये अनिल नाम का जो फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड हो गया। मगर रन ऐप नाम की फंक्शन की सिर्फ कॉलिंग हो रही है। ये देखो, सिर्फ कॉलिंग हो रही है। प्रिंट की सिर्फ कॉलिंग हो रही है। प्रिंट की डेफिनेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। रन ऐप फंक्शन की डेफिनेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्या हो गया? बिल्ट इन फंक्शन हो गया। समझ में आया? इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई मेन जो है किस टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है कि यूजर डिफाइंड है? तो बेसिकली वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि उसकी मेन फंक्शन की बॉडी हम खुद लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेव किया। अब यहां पर हमने देखा कि फंक्शन की कॉलिंग करते समय हम क्या पास करते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या क्या पास करते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए यहां पर अनिल के अंदर मैंने क्या पास किया? फॉर एग्जांपल 30,000 मैंने पास किया, 30 मैंने पास किया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 30 क्या हो गया? मेरा एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया। यही 30 को मुझे यहाँ रिसीव भी करना पड़ेगा। सो ये क्या हो गई मेरी? फॉर एग्जांपल यहां से मैं क्या ले सकता हूं? एज ले सकता हूं, और इस एज को यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो कंकैटिनेट करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर हम ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, ठीक है ना। हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे, कंकैटिनेशन हम नहीं कर रहे हैं। सेव किया, और यहां से हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। मैंने आर प्रेस किया, ठीक है ना। सो हो सकता है मैं इसको बंद कर दूं, एप्लीकेशन को मैंने बंद कर दूं, और फ्लटर रन मैंने किया, 2 प्रेस किया, और कहीं ना कहीं इसका आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा, अनिल का आउटपुट। तो 30 एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया, और एज क्या हो गया मेरा? एज इज व्हाट? इट्स फॉर्मल आर्गुमेंट, FA1 AA1 एक्चुअल आर्गुमेंट 1, ठीक है ना। सो ऐसे कॉलिंग में कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा लॉन्च हुआ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, कंसोल पे गए, रिस्पॉन्सिव मोड में गए, कंसोल पे दिया, यहां पर गए, और कोई सा भी एक डिवाइस ले लिया इनिशियली, और मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है ना। सो यहां पर ये देखो, हेलो 30 आ रहा है, हेलो 30 आ रहा है, ठीक है ना। हेलो 30,
सो यहाँ पर मैंने बोला हेलो अनिल योर एज इज 30। सो हेलो, यहाँ पर मैं नेम भी देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और आर्गुमेंट दे दिया, किस टाइप का, स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है ना। मैंने किस टाइप का दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया। तो AA1 कॉमा AA2। इस फंक्शन की कॉलिंग में कितने पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, 2। पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर। जब आप कॉलिंग करते समय पैरामीटर भेज रहे हो तो रिसीव करते समय भी पैरामीटर लेंगे, यहाँ पर नेम कॉमा एज। सो यहाँ पर भी मैं क्या करवा लूं, यहाँ पर मैं इसको करवा लूं $नेम हेलो अनिल योर एज इज 30। सो यहाँ पर मैंने किया रिफ्रेश, R प्रेस किया, एप्लीकेशन को किया, हेलो अनिल योर एज इज 30। तो समझ में आया आपको कि अनिल फंक्शन जो है उसको डिफाइन मैंने किया, कॉलिंग मैंने करी। फंक्शन को डिफाइन एक ही बार किया जाता है, कॉलिंग मैं चाहूं तो बार बार कर सकता हूं। तो अनिल फंक्शन की मैंने फिर से कॉलिंग करी, यहां पर मैंने दे दिया अभिषेक, ठीक है ना, और एज दे दी मैंने फॉर एग्जांपल 25। सेव किया, रीलोड किया। तो फंक्शन की कॉलिंग कितनी बार कर सकते हैं, मेनी टाइम्स, है ना। तो हेलो अभिषेक योर एज इज 25। तो मैं कोड को क्या कर रहा हूं, रीयूज कर रहा हूं, कोड को रीयूज कर रहा हूं। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने बता रखा है व्हाट इज फंक्शन। सो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो मैं अपने फंक्शन को क्या कर रहा हूं, रीयूज कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब फंक्शन की कॉलिंग करते समय आप क्या पास कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स। किस टाइप के आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। यहाँ AA का मतलब है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूं, AA, ठीक है ना। अगर फर्स्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है तो उसे मैं बोलता हूं AA1। अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट है तो उसको मैं बोलता हूं AA2। तो अगर आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो आपको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी रिसीव करने पड़ेंगे। एक जगह से अगर भेजना होता है तो दूसरी जगह से रिसीव करना होता है। यहां से नीमच से अगर मैं कोई ट्रांसपोर्ट से या कुरियर से कोई सामान भेजूंगा तो दूसरी जगह किसी न किसी को रिसीव करना होता है। एक जगह से सेंडिंग होता है, दूसरी जगह से रिसीविंग होता है। तो यहां पर भी डेटा की सेंडिंग हो रही है और इसी डेटा को वेरिएबल्स में रिसीव किया जा रहा है ना। एक तरफ से डेटा सेंड किया जा रहा है, दूसरी जगह से डेटा रिसीव किया जा रहा है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, अनिल फंक्शन का समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम क्या हो रहा है, रन ऐप के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है। यहां पर देखो, ये अभिषेक क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है, स्ट्रिंग है, वेरी गुड। ये 25 क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। चलो थर्ड आर्ग्यूमेंट हम भेजते हैं। एक यहां पर मैं क्लास बना लेता हूं, एक क्लास बना लेता हूं, ए नाम की मैंने क्लास बनाई, ठीक है ना। ए नाम की क्लास बनाई और इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहां पर भेजता हूं, ठीक है ना। अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूं, ये तीसरे पर मैं क्या कर रहा हूं, क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहा हूं और जो उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको मैं थर्ड आर्गुमेंट में भेज रहा हूं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझे। सो यहां पर var co1 इज इक्वल टू ये, क्योंकि यही फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ये फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, var क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से कंपेयर करो, मेरी क्लास का नाम क्या है, ए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और क्लास ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, co। अब इस co1 को मैं या तीसरे आर्गुमेंट में पास कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अब co1 एग्जैक्टली यही चीज है, तो डायरेक्ट co1 लिखने की बजाय डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट लिखने से फायदा क्या है, आप एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बना रहे हो, ये डायरेक्ट डेटा भेजा जा रहा है। तो बताओ कि ये तीसरे आर्गुमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, क्लास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ तीसरा आर्गुमेंट में क्या ले सकता हूं, एक क्लास ऑब्जेक्ट ले सकता हूं। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लिया मैंने, ठीक है ना। सो ये मेरा क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस क्लास ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मेंबर देखना, कितने मेंबर होते हैं भाई क्लास के अंदर, 3 होते हैं। आंख बंद करके डेली जैसे जैसे सिखा रहा हूं ना वैसे वैसे सीखना, कहीं पे भी दिक्कत में नहीं आओगे। कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है, तीसरा मेथड होता है। चलो आज हम यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रॉपर्टी मान लीजिए मैं var के थ्रू मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, नेम एज और सैलरी यहां ले लेते, ठीक है ना। हेलो अनिल योर एज इज, हेलो अनिल योर एज इज इतनी एंड योर सैलरी इज इतनी। अब सैलरी आएगी कहां से, क्लास से। सो सैलरी नाम की मैंने क्या बना लिया, एक वेरिएबल। क्लास के अंदर वेरिएबल नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मैंने सैलरी नाम की क्या बना ली, एक प्रॉपर्टी। सैलरी, मेरी सैलरी मैंने स्टोर करवा दी 50,000, ठीक है ना। मैंने अपनी सैलरी कितनी स्टोर करवा दी, 50,000। तो यहां पर मैं मैसेज कन्वे कर सकता हूं, योर सैलरी इज। अब यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट। यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर कैसे इंटरपोलेट कर सकता हूं, यहां पर मैं CO डॉट क्या कर सकता हूं, सैलरी, CO डॉट सैलरी, ठीक है ना। CO डॉट सैलरी किया, यहां से मैंने रिफ्रेश किया और यहां पर भी ये दिक्कत ये दे रहा है कि इसमें क्लास ऑब्जेक्ट भेजा मगर इसमें क्लास ऑब्जेक्ट नहीं भेजा, इसलिए ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने इसको कर दिया, मैं यहां से इसको कंट्रोल C किया, यस CLS और फ्लटर रन, ठीक है ना। मैंने फ्लटर रन किया, 2 प्रेस किया, क्रोम पर मेरा आउटपुट आ जाएगा। मैं सारी कहानी आपको क्या समझाने की बात कर रहा हूं, रन ऐप के अंदर ये जो पास किया जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक लेवल पर, ठीक है ना। सो ये सेमीकोलन, ठीक है ना। छोटी छोटी दिक्कतें भी आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, है ना। एक स्टेटमेंट लिखना भूल गया सेमीकोलन, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। हर छोटी छोटी बातें आपको कमेंट कर करके लिखनी है, जैसे ये मैं लिख रहा हूं ना, ये जैसे मैंने लिखी ना, ये सारी बातें आपको भी अपने कोड को फॉलो करते हुए आपको लिखते हुए चलनी है, ठीक है ना। अब यहां कंसोल पे गए, एक बार और लॉन्च कर लेते हैं। हेलो अभिषेक, योर एज इज 25, योर सैलरी इज 50,000। अब ये 50,000 तो भाई ये कहां था, क्लास के अंदर था, मगर फिर भी मैं इसको यहां पर रिसीव कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को पास किया और ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर मैंने CO डॉट सैलरी करके यूज कर लिया। अब थोड़ा सा बेसिक चीजें जो हमने समझ ली हैं उससे कंपेयर करके देखो, यहां पर रन ऐप के अंदर क्या हो रहा है, माय ऐप क्लास का क्या पास कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट। क्या इस CO1 की जगह मैं कॉन्स्ट लिख सकता हूं, कॉन्स्ट, ठीक है ना। कॉन्स्ट नहीं लिखूं, क्या इसको ये ए क्लास को डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, कॉन्स्ट ए ऐसे लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं कि ये ए की जगह माय ऐप है और कॉन्स्ट की जगह कॉन्स्ट है, क्या आउटपुट अभी भी एग्जैक्टली वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। कंट्रोल C, यस CLS और यहां से मैंने फ्लटर रन किया, 2 पे प्रेस किया, ठीक है ना। सो यहां पर कुछ दिक्कत आ रही है, कॉन्स्ट न भेजते हुए मैं यहां पर डायरेक्टली इस तरीके से भेज देता हूं, CLS किया, 2 पे प्रेस किया और ये दिक्कत दे दी इसने, है ना। ये लाइन को हटा दिया मैंने, सेव किया, कंट्रोल C, यस CLS, फ्लटर रन, वापस से 2 प्रेस किया और बेसिक चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। क्रोम में मेरा लॉन्च हो जाएगा ये, मतलब कोड को इन्वेस्टिगेशन करना एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पहचान है। छोटे छोटे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को कॉल करना, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर कितने मेंबर होते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास के ऑब्जेक्ट से मेंबर को कैसे पकड़ते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आना चाहिए। और यूं थ्योरी में जाओगे तो 1000 थ्योरी मिल जाएगी, मैं 1000 थ्योरी नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ 3-4 कॉन्सेप्ट से दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर लेता हूं फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस वही है जो मैं भी आपको क्लास में बता रहा हूं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पढ़ना, हमेशा कम पढ़ना और ज्यादा प्रैक्टिकल करना,
कम पढ़ के ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। जितना पढ़ा है उतने कॉन्सेप्ट से चीजें सारी बन सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कंसोल पे गया, ये आ गया हेलो अभिषेक की ओर, और यहाँ पर अब मेरा कोड लिखने का स्टाइल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ ये कॉन्स्ट नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट मेरा आउटपुट वही आ रहा है कि अनिल नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर रन ऐप का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट है। अगर यहाँ पर कॉमा होता तो मैं क्या बोल सकता था, सेकंड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास ये, तो ये चीजें आपको समझ में आई। ये समझाने के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे यहाँ पर ये पूरी स्क्रीन मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए, और मुझे सिर्फ मेरा नाम जो है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। ये एक मेरे नाम का पहला लेटर ए मेरे यहाँ पर प्रिंट करना है। तो वो हम प्रिंट करने के लिए हम इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि माई ऐप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर आप देखिए माई ऐप नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वो उसका पेरेंट कौन है, स्टेटलेस विजिट है। चलो यहां पर भी हमने किया, ठीक है ना। ए नाम की क्लास है और यहां पर मैंने क्लास कर दिया कौन सी, बी नाम की क्लास, क्योंकि देखो हम बगैर इनहेरिटेंस के काम नहीं कर सकते। सिंगल इनहेरिटेंस यूज में आ रहा है, ठीक है ना, सिंगल इनहेरिटेंस हमारा यूज में आ रहा है। 2 क्लासेस का खेल है बेसिकली। तो यहां पर हमने भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हमें भी क्या लेना पड़ेगा, 2 क्लासेस लेनी पड़ेगी, ए और बी। इसके अंदर भी कितने मेंबर होंगे, 3, प्रॉपर्टी, दूसरा कंस्ट्रक्टर, और तीसरा हमारा मेथड, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या होगा, मेथड होगा। अब प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल, मेथड का मतलब फंक्शन, कंस्ट्रक्टर का मतलब स्पेशल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है, वेरिएबल है कि फंक्शन है, फंक्शन। तो मेथड भी तो फंक्शन है। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है कि मेथड जो है वो एक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शंस होते हैं। स्पेशल फंक्शंस में क्या स्पेशल बात है इनमें, इनकी सबसे पहली स्पेशल बात है जो क्लास का नाम है उसी नाम से क्या बनता है, एक फंक्शन डिफाइन, ठीक है ना। जो क्लास का नाम है उसी नाम से आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होता है। और हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहां पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैंने चैट ओपन किया और क्रिएट अ बेसिक कंस्ट्रक्टर इन डार्ट क्लास, ठीक है ना। डार्ट की क्लास के अंदर एक बेसिक कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है वो हम देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि कार नाम की क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए उसी का यूज किया, ठीक है ना। सो बेसिक कंस्ट्रक्टर कुछ इसी प्रकार का हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिक कंस्ट्रक्टर है। तो यहां पर बेसिक कंस्ट्रक्टर हमने भी बनाया, ये बेसिक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। यहां पर आप देखिए सेमीकोलन है, तो ये सेमीकोलन मैंने भी किया। जो क्लास का नाम वो के वही अगर आप कॉलिंग में लिख दोगे तो वो बेसिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल नंबर फर्स्ट है, the constructor name should be exactly equal to the class name. So what is the property, so let's define duplicate class, I will say class constructor, ठीक है ना। class constructor name should be exactly same as क्लास नेम। तो एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, क्लास, ठीक है ना। क्लास ए नाम की मैंने क्लास बनाई और उसके अंदर ए नाम का ही मैंने क्या डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। सो यहां पर एक चीज और है कि हाउ टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर बॉडी। कंस्ट्रक्टर की बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर की बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, सो यहां पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी
उसी तरीके से डिफाइन की जा रही है जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होती है, तो कंस्ट्रक्टर की भी बॉडी कर्ली ब्रेसेस से ही डिफाइन होगी, ठीक है ना। तो ये तरीका है। तो यहाँ पर हम गए और ये हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं गया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर को थोड़ा मैं अलग कलर में ले लेता हूं ताकि आप इन चीजों को देखेंगे। समझ में आया? सो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड मैंने क्या बात बोली कि कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी एग्जैक्टली एज द क्लास नेम। सो यहां पर कंस्ट्रक्टर is an special method whose name is exactly same as the class name. What is constructor? इंटरव्यू में पूछ लें what is constructor? Constructor is a special method whose name is exactly same as the class name. देखो दोनों पॉइंट को मैंने सिंगल पॉइंट में लिख दिया। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है जिसका नाम एग्जैक्टली सेम होता है क्लास के नाम के बराबर, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्लास के नेम के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी स्मॉल में लिख दो, क्योंकि नॉर्मल मेथड जो होते हैं, जैसे माय मेथड में मैंने क्या दे दिया, एम स्मॉल में। अगर मुझे सी नाम की मेथड बनानी है तो सी स्मॉल में ही लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए मेथड में, स्मॉल। मगर क्लास नेम में ये नहीं होगा। क्लास नेम में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जो क्लास का नाम है वो के वो ही आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के नेम से, ठीक है ना। भले ही वो फंक्शन है मगर ये स्पेशल फंक्शन है। तो यहां पर आप बी स्मॉल में नहीं बल्कि कैपिटल में लिखना है, क्योंकि क्लास नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन पास्कल केस, ठीक है ना। ये चीज हुई। अब यहां पर मैं प्रिंट लिख सकता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर। क्या लिख दिया मैंने, हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर। सो ये हुआ, ठीक है ना। सो हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर हुआ। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, बी का। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाया जाता है, चाइल्ड क्लास का। और इसको एक्सटेंड कर दूंगा मैं ए से। अगर मैंने क्लास बी एक्सटेंड ए लिख दिया तो मतलब मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। ए है, ए में कुछ भी एक्सटेंड वर्ड अगर दिख रहा है तो तुरंत बोल देना सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। सो यहां पर हम बोल देंगे नो इनहेरिटेंस, ठीक है ना, नो इनहेरिटेंस। तो मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं रिसीव कर रहा हूं क्लास ऑब्जेक्ट में, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट की क्वालिटी एक्सेस कर रहा हूं। ये सीओ क्या है, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और इससे मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूं। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरे पेरेंट का भी बी पॉजिटिव हो सकता है और मेरे ग्रैंड पेरेंट का भी बी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये क्वालिटी मैंने कहां से इनहेरिट करी है, मेरे पेरेंट से। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बी का। बी ऑब्जेक्ट को यहां रिसीव किया, रिसीव करते ही बी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं किसको एक्सेस कर रहा हूं, पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, एक्सटेंड, ठीक है ना। तो इसी को मैं समझने की और समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। सो ठीक है ना, कंट्रोल सी किया, यस, CLS, और यहाँ फ्लटर रन किया मैंने, 2 प्रेस किया। देखते हैं लाइन नंबर 18 पे दिक्कत है, ठीक है ना। कई बार ये लाइन नंबर 18 पे, तो कंस्ट्रक्टर का नेम में ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है ना। जब डेफिनेशन खत्म हो रही है तब सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट में चल जाता है मगर डार्ट में नहीं चलता है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया, यस, CLS, फ्लटर रन, और मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया।
तुरंत जाना इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कंसोल पे जाना है और रिफ्रेश करना है। ठीक है ना, आ रहा है हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर भी आ गया। तो हेलो फ्रॉम बी कंस्ट्रक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि जैसे ही किसी भी क्लास का आप इंस्टेंशिएट करोगे, क्लास से रिलेटेड दो बातें, क्लास को डिफाइन करना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही उस क्लास का क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? बी का। बी का क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही क्या कॉल हो जाएगा? बी का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात हमने पीपीटी में लिखने जा रहे हैं। सो क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में अच्छी बात हम क्या लिखने जा रहे हैं? सो क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको स्मॉल कर दिया। सो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है ना, बात समझ में आई? कि ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप किसी भी स्टूडेंट अगर कोई कंपनी में जा रहा है तो भाई उसके पहले सबसे पहले आधा घंटा जो इंटरव्यू होता है वो बेसिक बेसिक चीजों का पूछा जाता है कि इसका फाउंडेशन कितना अच्छा है, इसको उसके बारे में पता क्या है, इसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आता है कि नहीं आता है, क्लास का ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें होती है। आप बोलोगे सर मैंने तो डॉलर इन्फोटेक में मैं तो साल भर में फ्लटर इंजीनियर था, मेरी तो ये सैलरी थी वो थी, सब बातें ठीक है, मगर इंटरव्यू होता है बेसिक चीजों से। ज्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं, घंटे भर का इंटरव्यू तो 5-10 मिनट में सारी चीजें पता चल जाती है कि उसका बेसिक कितना है और वो एडवांस में कितना जा चुका है। ठीक है ना, तो इंटरव्यू में ये पूछेंगे कि और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में, जैसे ही मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत मेरा क्या कॉल हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंफर्म भी मैंने कंसोल पे प्रिंट करवा के कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया। चलो अब इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहां से आप देखो माय ऐप क्लास का क्या बन रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को रन ऐप के अंदर पास किया जा रहा है। बेसिक चीजों से कंपेयर करेंगे अपन। बेसिक चीजें सारी मैंने अनिल फंक्शन और ए क्लास और बी क्लास में मैंने समझा दी, वही चीजें यहां चल रही है। ठीक है ना, तो माय ऐप इज अ क्लास। माय ऐप की पेरेंट क्लास क्या है? स्टेटलेस विजिट। ठीक है ना, ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। ठीक है ना, ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। ठीक है ना, जैसे यहां पर ये बी क्या है? चाइल्ड है, और ए क्या है? पेरेंट है। तो यहां पर देखो जो क्लास का नाम वो के वही कंस्ट्रक्टर का नाम। तो इस क्लास के अंदर भी जाके जो चीजें मैंने सिखा रखी है वो तुरंत लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला मेंबर प्रॉपर्टी, दूसरा मेंबर कंस्ट्रक्टर, तीसरा मेंबर मेथड। कंपेयर करो, जो क्लास का नाम अगर वो के कोई फंक्शन का नाम हो तो वो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर। ये माय ऐप क्या है? कंस्ट्रक्टर। मगर इसके अंदर करली ब्रेसेस का फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें नी है तो हम लिख देंगे, क्योंकि मैंने तो आपको फॉर्मेट सिखा रखा है। ठीक है ना, कि इस तरीके से फॉर्मेट, तो इसमें नी होगा तो हम लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं लिख दूं प्रिंट में हेलो फ्रॉम माय ऐप कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, अब आप देखना, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, यस, और मैंने फ्लटर रन किया, टू प्रेस किया, और फिर यहां पर ये कॉन्स्ट नहीं लिखना है। ठीक है ना, अगर आपको कंस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन करनी है तो कॉन्स्ट नहीं लिखना है। सेव किया, टू प्रेस किया, और दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि सेमीकोलन लिया है ना। ये छोटी छोटी बातें हम कर करके सीख रहे हैं। कंट्रोल सी, यस, CLS रन किया, फ्लटर रन, टू प्रेस किया, और ये लॉन्च होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? कैन नॉट इन्वोक नॉन कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर वेयर कॉन्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्सपेक्टेड। सो ये कॉन्स्ट मुझे अब यहां से हटा देना है, क्योंकि वो दिक्कत दे रहा है कॉन्स्ट। CLS किया, टू प्रेस किया मैंने,
अब मेरा लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च हो गया। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ से डिवाइस में सैमसंग गैलेक्सी चूज कर लूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, ध्यान यहाँ दूंगा। ठीक है ना, देखना पूरी एप्लीकेशन मेरी इनिशियलाइज होगी। एक बार और रिफ्रेश कर लो, अगर रेड आ जाए तो एक बार और इसको कर लो और देखो हेलो फ्रॉम माय ऐप कंस्ट्रक्टर है। वही बात है कि अगर सर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही उस क्लास का क्या कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। यही बात मैंने पीपीटी में यहां लिख रखी, क्लास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा कब, जब उस क्लास का आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो यहां पर मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, माय ऐप। माय ऐप का जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो गया, कॉल होते ही मुझे कंसोल पे प्रिंट मिल गया। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद यहां पर हमें, उसके बाद तीसरे मेथड पर हमें बिल्ड नाम की मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। बिल्ड नाम की मेथड को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, सो यहां पर हम करेंगे, ठीक है ना। यहां पर चलो मैं इसी को मैं यहां पर एक बना लेता हूं। टर्मिनल पर गए, ठीक है ना, बनाऊं टच अनिल डॉट डाट, बनाया अनिल डॉट डाट फाइल है यहाँ पर। और कुछ हो नहीं हो, कौन सा फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन होना चाहिए, ये रूल नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लूं, प्रिंट करवा लिया मैंने, क्या हाय हेलो जो भी लिखना है, सेव किया, रन किया, क्या कैसे करूं, डाट रन अनिल डॉट डाट, हेलो आ गया, डन। चलो अब दो क्लासेस बना लेते हैं, ऊपर बनाई क्लास ए और क्लास बी। ठीक है ना, क्लास के अंदर कितने मेंबर हुई, पहला मेंबर प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मतलब वही वेरिएबल। ठीक है ना, दूसरा मेंबर कंस्ट्रक्टर, दूसरा मेंबर हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, तीसरा मेंबर वही हमारा मेथड हो गया। अब जब ए क्लास के अंदर 3 मेंबर होंगे तो भाई बी क्लास के अंदर भी कितने होंगे, दुनिया की कोई सी भी क्लास होगी, डाट की क्लास होगी, मेंबर कितने होंगे, 3 ही होंगे। तीनों के फॉर्मेट मैंने जमा के लिख दिए। अब बी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मूला है var क्लास ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बोलो इज इक्वल टू क्लास नेम। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बोल बोल के लिख के प्रैक्टिस कर करके रख लेना। अब मैंने var co1 इज इक्वल टू मेरी क्लास, किस क्लास का, बी का। हमेशा क्लास ऑब्जेक्ट जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। क्या अभी इनहेरिटेंस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सटेंड वर्ड नहीं है। तो मैं बी क्लास को चाइल्ड क्लास बना दूं, किसका, ए का। ये मैंने बना दिया, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं यहां पर एक्सेस करना चाहता हूं, एक मेथड में बनाना चाहता हूं। ठीक है ना, सो यहां पर मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, फॉर एग्जांपल var नेम इज इक्वल टू, ठीक है ना, var नेम इज इक्वल टू अनिल दे दिया मैंने। ठीक है ना, ये यहीं पर है। और यहां पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसको करली ब्रेसेस, डॉलर करली ब्रेसेस, क्लास ऑब्जेक्ट 1 से मैं किसको, नेम को एक्सेस कर लूं, प्रिंट किया, रन किया, हेलो अनिल आ गया। अब मैं पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना लेता हूं, किसी भी नाम की मेथड बना लो, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, मुझे किसी भी नाम की एक मेथड बनानी है। यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल var एज इज इक्वल टू, मैंने 30 ले लिया। ठीक है ना, सो यहां पर मैंने डिस्प्ले नाम की एक मेथड बनाई और यहां पर मैंने ले लिया, प्रिंट कर लिया मैंने। ठीक है ना, योर एज इज, और मुझे यहां पर इसको करना है, प्रिंट करना है। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, क्लास के अंदर से ही अगर इसको एक्सेस करना है, क्लास के अंदर से एक्सेस करना है तो दिस डॉट एज। अगर क्लास के अंदर से ही क्लास के अंदर के मेंबर को पकड़ना है तो दिस डॉट एज। अगर क्लास के बाहर से करना है तो क्लास ऑब्जेक्ट डॉट
एज। क्लास के बाहर से पकड़ना है तो क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम और ये, और अगर क्लास के अंदर से ही करना है तो दिस। तो दिस क्या है? दिस इज अ क्लास इंटरनल ऑब्जेक्ट। CO1 इज व्हाट? यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये CO1 क्या है, इज अ क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, CO1 क्या है? क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है, मगर ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? एक्सटर्नल। अब यहां पर मैं बोलूं ये दिस क्या है, सो दिस इज क्लास इंटरनल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट का काम है मेंबर को पकड़ना, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। ठीक है ना, तो CO1 से मैंने इसको नेम दे दिया और एज दे दिया। अब देखना, CO1 से मैंने नेम पकड़ा और यहां से मैंने बोल दिया मैं किसको कॉल करवा लूं, डिस्प्ले नाम की, डिस्प्ले एज। ठीक है ना, डिस्प्ले एज नाम की मेथड को मैं कॉल कर लेता हूं। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने कॉल कर लिया, यहां पर मैंने कॉल कर लिया किसको, call1 डॉट डिस्प्ले एज नाम की मेथड को मैं क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। ठीक है ना, ये मैंने कॉल किया। अब यहां से हम देखते हैं call1, अच्छा CO1 सॉरी, ठीक है ना, योर एज इज 30 आ गया, योर एज इज 30। मगर ये कि यही मेथड, सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास के अंदर भी हो तो इस मेथड को बोलते हैं ओवरराइड। मेथड की डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। क्या करेंगे, ओवरराइड। मतलब पेरेंट की नहीं लेनी है, फिर इसको लेना है। सेम नाम की मेथड अगर पेरेंट में भी हो, सेम नाम की मेथड चाइल्ड में भी हो, तो चाइल्ड में जब आप डिफाइन कर रहे हो आपको @ओवरराइड डेकोरेटर देना पड़ेगा, जिससे कि कॉलिंग करते समय मैंने दे दिया एज इक्वल टू, ठीक है ना, वहां में मैसेज क्या दे रखा है, योर एज इज 30। अब यहां पर मैसेज क्या दे दिया मैंने, एज इक्वल टू 30। दोनों के आउटपुट में डिफरेंट है कि नहीं, दोनों का आउटपुट में डिफरेंट है। अगर पेरेंट क्लास की ए क्लास की अगर डिस्प्ले एज नेम की मेथड कॉल होगी तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, योर एज इज 30। अगर ये चाइल्ड क्लास की बी क्लास की अगर ये मेथड कॉल होगी तो एज क्या आएगी, मेरी एज इक्वल्स टू 30 आएगी। तो अब यहां पर देखता हूं, मैंने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले एज को कॉल कर रहा हूं। ये जो मेथड है, इस नाम की मेथड चाइल्ड के अंदर भी डिफाइंड है और पेरेंट के अंदर भी डिफाइंड है। तो भाई प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, चाइल्ड को ही मिलेगी। तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, एज इक्वल टू 30। अब दूसरा प्रश्न है, क्या ये ओवरराइड ओवरराइड लिखना कंपलसरी है कि नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया, ये एरर थ्रो कर दिया, इसका मतलब जो लिखा है ओवरराइड वो लिखना कंपलसरी है। ठीक है ना, देखते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, मैं कर करके देखता हूं। इसका मतलब ये ओवरराइड जो लिखते हैं, ये जो ओवरराइड लिख रहा है यहां पर, ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल, क्यों है सर, प्रैक्टिकल हमने करके देखा है। मैं आपको एक सेपरेट फाइल बना के इसको प्रूफ करके बता देता हूं कि वो ऑप्शनल है ना। तो यहां पर भी देखो हो गया, तो क्या इसी को हम कर सकते हैं, इसको मैंने 2 लेवल पर मैंने कोलैप्स किया। अब देखो समझो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये रहा उसका कंस्ट्रक्टर, और ये जो था बिल्ड नाम की एक डेफिनेशन है। मेरे केस में अभी बिल्ड है कि डिस्प्ले एज, ये डिस्प्ले एज। और यहीं पर मैंने क्या कर रखा था, ये ओवरराइड डेकोरेटर यहां दे रखा था कि नहीं दे रखा था। कंपेयर करो बेसिक चीजों को एडवांस कोड से कंपेयर कर करके देखो। बिल्ड की जगह मैंने क्या यूज किया था, डिस्प्ले एज। इसका मतलब ये बिल्ड नाम का जो मेथड है ये कहां डिफाइंड होगा, इस पेरेंट क्लास में भी डिफाइंड होगा। यहां पर फिर से देखो, डिस्प्ले नाम का एज अगर बी के अंदर डिफाइंड है तो डिस्प्ले एज नाम का मेथड ए के अंदर भी डिफाइंड होगा। इसी को तो बोलते हैं ओवरराइड। ओवरराइड यहां पर भी तो क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। बेसिकली समझ में आया। तो बिल्ड नाम की मेथड सर माय ऐप के अंदर भी मैं डिफाइन कर रहा हूं, और ये मेथड ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड होगी। मैं होगी बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं कर रही,
पहले से बना रखी है। किसने बना रखी है? गूगल के डेवलपर ने। तो ये बिल्ड नाम की जो मेथड है, ये मेथड इस क्लास के अंदर 101% होगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहां पर प्रूफ कर दिया है। अगर ये ओवरराइड मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर ना हो तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली किसको जाएगी? पेरेंट वाली मेथड को चली जाएगी। यहां पर आप आउटपुट देखना, पहले आ रहा था एज इक्वल टू 30, अब आ रहा है प्योर एज इक्वल टू 30, क्योंकि मैंने ओवरराइड नहीं कर रखा है। तो कौन सी कॉल हो जाएगी? तो समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट? यही बेसिक है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो फिर ये फ्लटर का ये कोड कुछ भी नहीं, सब कुछ बेसिक ही चीजें चल रही है। इस बिल्ड से पहले विजिट लिखा हुआ है, तो बताओ यहां पर ये डिस्प्ले एज नाम का फंक्शन क्या कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? इज एनीथिंग रिटर्निंग? क्या कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? अरे डिस्प्ले नाम का फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? कैसे बोलोगे रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर मैं रिटर्न वर्ड को देख लूं, अगर रिटर्न वर्ड मिल गया मतलब रिटर्न कर रहा है। अब वो चाहे नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, रिटर्न वर्ड होना चाहिए। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो भाई इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। नथिंग, वी आर रिटर्निंग नथिंग। सो ये वॉइड क्या हो गया? मेरा रिटर्न टाइप हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया? रिटर्न टाइप हो गया। तो भाई जब इसको रन करके देखो, अभी मेरा प्रोग्राम चलेगा, ये परफेक्ट चल रहा है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप देखो, यहां से आप कंपेयर कर करके देखोगे तो बिल्ड एक मेथड है, कहां डिफाइंड है? तीसरे एरिया पर। माई ऐप क्या है? कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना। बिल्ड से पहले जो विजिट लिखा हुआ है ये उसका क्या है? रिटर्न टाइप। दिस इज योर रिटर्न टाइप, दिस इज योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। यहां से समझो, ये सारी चीजें मैंने वही समझा रखी है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता रखी है। ये उसका रिटर्न टाइप है, और उसको फिर मैंने यहां से ये देखो रिटर्न। तो मटेरियल ऐप क्या है? वो मटेरियल ऐप विजिट, मटेरियल ऐप क्या बनाएगा? एक विजिट टाइप का रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है ना। और इसके अंदर ये यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पास किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे ब्रेक करेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे, बेसिक चीजों से एडवांस चीजों को कंपेयर कर करके समझेंगे कि यार जो चीजें हमने बेसिक सीखा है वही तो है, ये कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। इस सोर्स कोड को मैं अपलोड कर देता हूं गिटहब पे। सो आज मैं ले लेता हूं डार्ट का कौन सा डे है? डे 4। आज कितनी है? 17 अगस्त, डार्ट डे 4।